मैं एक डिमांड और करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। जैसा कि सरकार ने अनाउंस तो कर दिया, सभी को पता है 7 तारीख की घटना आज तक कुछ नहीं पहुंचे इन गरीबों के पास। लेकिन उस अनाउंसमेंट को जो भी बात कर रहे हैं ना, सभी साथी बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंट होगी कब होगी, या उसको बढ़वाने की बात कर रही है। लेकिन मेरी एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक डिमांड है, जो सफेदो क्षेत्र की संपूर्ण क्षेत्र की है। जैसे ये हमारी बिटिया है, ऐसे ही जो 10 महिलाएं गुजरी उनके परिवार में नाबालिग बच्चे हैं। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से सीएम साहब से ये दरखास्त है कि इन बच्चों का जब तक भी ये पढ़े, जो भी इनकी पढ़ाई का सारा खर्चा है ना, सीएम साहब उसका प्रबंध करे, सरकार इनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाए। एक तरफ तो दावा कर रहे हैं, हरीश भाई कुछ कहना चाह मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ धर्मू भाई, मैं खुद कवरेज में मौजूद था जब विधायक जी हॉस्पिटल के अंदर आए। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ इस तरह के बेरहम जल्लाद कहूंगा मैं उनको, जल्लाद किस्म के लोग थे जिनकी इंसानियत मर चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने इस हादसे को लेकर अभी जो मौके ऑन द स्पॉट थे, हम हॉस्पिटल के अंदर की बाइट ले रहे थे। इस तरह के मतलब गंदी प्रवृत्ति के लोग थे वो, कि विधायक जी को भी उन्होंने गुमराह किया, झूठ बोला गया, झूठ बातें बताई गई, गलत बातें बताई गई। इस तरह के लोग भी थे मौजूद वहां। चलो भाई, इस तरह के मौके पर भी यदि कोई आदमी राजनीतिक रोटियां सेकता है तो बहुत ही गलत बात है। इससे ज्यादा नीचता नहीं हो सकती। तो इन गरीब परिवारों को हर संभव मदद टाइम पर मिलनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्या होगा इनका। एक बात और है, ये यहाँ प्रशासनिक सबसे बड़ा अफसर जो है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है यहाँ, एसडीएम कमा जिसना, उनको ये चाहिए था इनके साथ दिन रात खड़ा रहता जब से ये घटना घटी। किसी ना भी अधिकारी ना आन करके, यहाँ जैसे ये बच्ची खड़ी है, क्या रोटी मिली है बेटी शाम को, पानी मिला है, ये घटना ऐसी भयंकर है जो जितनी भी खतरनाक रूप में सुनाई जा सके ये कम है। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले आपका जो चैनल है बहुत अच्छा कवरेज करता है। और इस बस्ती में जब हम आए, यहाँ से पिलुगड़ा सरपंच हूँ मैं, और जोगिंदर बुरानिया, और पिलुगड़ा शहर और गांव बुरान का सरपंच हूँ। और ये और भी साथी आए सरपंच मेरे साथ में, पूरा एसोसिएशन यहाँ का नहीं, और जितने भी एसोसिएशन हमारे सरपंचों के, वो भी इसमें पूरा गुस्सा उनके अंदर। वो बोल रहे थे कि सब एक बार आप जायजा लेकर आओ वहां पर भी कितनी दयनीय स्थिति है, कितने आंकड़ा पहुंचा है। पहले तो हमें कल रात तक तो आठ लोगों का पता था कि 8 लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर आए ना हम, तो हमें 10 पड़ गया, तो 10 लोगों की बता रहे हैं डेथ हुई है। सभी गरीबी के जमा बिल्कुल दयनीय स्थिति में लोग हैं, 10 के 10 परिवार। सभी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं हम, कैसी स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, आपने अभी दिखाया है कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका कंपनसेशन 5 लाख जो आप बता रहे थे कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये बिल्कुल सच्चाई बात है। सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये 50 लाख भी नहीं, 1 करोड़ भी अगर आप देते हो वो भी बहुत कम है इनके लिए। और 1 करोड़ के साथ मैं ये चाहता हूं, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनको एक ऐसा जीवन यापन मिल सके, इन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो सके, ताकि इनके परिवार में से या इन बच्चों का ऐसा भविष्य हो ताकि आने वाले समय में ये भी एक मुख्य धारा के अंदर आ सकते, सदमा से बाहर निकल सके। शुभ नाम? मेरा जितेंद्र नाम है भाई साहब। आप भी सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हो? जी जी, ग्राम पंचायत मालसरी खेड़ा से भाई साहब जी। तो क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब इस दुखद घड़ी में? सबसे पहले तो भाई साहब हमें गर्व है कि आप हरियाणा में के पूरे देश में सभी गरीबों बच्चों के और हालात को आप दिखाते हो और उनकी आवाज को उठाते हैं। हमें गर्व है इस चीज का। और इसके साथ हमें इस दुख की घड़ी में यहाँ पहुंचे हैं, तो हम अपने बीजेपी सरकार से, सीएम साहब से प्रार्थना करते हैं कि वो इन बच्चों और इस परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान दे। और जो इन्होंने कहा कि सरकार ने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब। तो यही प्रार्थना है हमारी सरकार से कि इस परिवार के पालन पोषण के लिए इन बच्चों का बहुत ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे और परिवार को भी सहयोग दे। और जो अभी बताया जा रहा है कि भाई अस्पताल में है, उनका अच्छे से देख रेख नहीं हो पा रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है, सरकार उसकी तरफ भी बारीकी से ध्यान दे। आप अपने संसार क्रांति न्यूज चैनल से, जैसे पूरा वर्ल्ड देखता है आज के दिन में, ठीक है, क्या कोई सामाजिक संगठन है जो इस तरह के बच्चों की मदद करते हैं या एनजीओ भी चलाते हैं? आप अपने चैनल के माध्यम से उनसे आज इन जैसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं, अपने चैनल के माध्यम से, संसार क्रांति के माध्यम से, इन जैसे अनाथ बच्चे जो हो चुके हैं, जिनका अब कोई रखवाला नहीं है, क्या अपील करेंगे, इनकी क्या मदद कर सके? तो जितने भी दर्शक मामले देखने लग रहे हैं, और देखो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से भी इन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार से अपील करी गई है। और जितने भी दर्शक फिलहाल देखने लग रहे हैं उन तभी हम कहेंगे, जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं
सफेदों में हुई इस दुखद घटना के ऊपर इन बच्चों की, यानी कि इन अनाथ ही हो गए जिनके माँ बाप इसमें मारे गए, जिनकी माँ उसमें ज्यादातर, देखो घर की जो रुखाली है वो माँ करे करे, और माँ मजबूरी में ही घर से बाहर निकल रहा है। तो अंदाजा लगाओ परिवारों की हालत क्या होगी कि जिस घर की माँ जो है दिहाड़ी मजदूरी करने मजबूर हुआ है। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन तभी हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मदद जो है वो इन परिवारों की करी जावे, और सरपंच एसोसिएशन का भी मैं आभारी हूँ कि इस दुख की घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़े हैं। तो वीडियो को जी लाके इतना शेयर कर दो कि सरकार तक भी पहुंचे। और भाई मैं तो एक और कड़वी बात कहूंगा कि जख्म के ऊपर नून मिर्च ना छिड़के सरकार, ढंग तो इनकी टाइम पे मदद कर दो, सिर्फ घोषणाओं से बात नहीं बनेगी। और ये 2 लाख 5 लाख तो मतलब जो है नहीं जमा, मतलब सरकार के लिए बहुत चिंतनीय बात है। ये आग भाई क्या करने लग रहे हैं, जिस तरह से पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए, तो उनको किस तरह से दोबारा खड़ा जाओ, इन बच्चों को कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई और किस तरह से इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जावे, उसके लिए मजबूती से मदद करी जावे, ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं दोबारा से मुख्य धारा में शामिल हो सकें। कर दो वीडियो ने शेयर।